ओम शांति। आज 21 जून 1972 की मुरली हम रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। जिसे कल जो मुरली थी 14 जून की, तो बाबा ने हम सबसे प्रश्न पूछे थे ना कि हम किस कार्य के लिए है, कि हद के कार्य के लिए है या बेहद के लिए। ये अलौकिक जन्म हमारे किसके प्रति है, और अगर अलौकिक जन्म लेकर के वो कार्य नहीं किया तो क्या कहेंगे। तो आज बाबा ने जैसे उसी के एक्सटेंशन में बोल रहे हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है, और जिस कर्तव्य को हम सदा हमारी स्मृति में रखनी चाहिए वो है विश्व कल्याणकारी। क्योंकि जब विश्व कल्याणकारी हम बनेंगे तब जाकर हम विश्व महाराजन बन पाएंगे। पापा कहते हैं जब इस विश्व कल्याण के कार्य में बिजी हो जाओगे ना, तो फिर व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाएगा, सदा समर्थ संकल्प चलेंगे। और जो सुंदर तरीका बाबा कह रहे कि इसी से क्या होगा कि अपने लिए जो हम स्वयं के प्रति जो समय देते हैं ना, स्वयं को उन्नति करना है, स्वयं का पुरुषार्थ करना है, बाबा कहे ये डबल करना नहीं पड़ेगा। एक तो अपने लिए दो, फिर दूसरे के लिए दो, नहीं, इसी इंटेंशन में हम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्व पुरुषार्थ और विश्व पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलेगा। तो एक ही समय में डबल कार्य हो जाएगा, डबल प्राप्ति भी हो जाएगी। तो उसके ऊपर बाबा आज हमें बताए हैं, और उसे बताने के लिए बाबा काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो ये जो पूरी मुरली है, इस मुरली की जर्नी क्वेश्चन के थ्रू रहेगा, क्योंकि फर्स्ट से लास्ट तक बाबा क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसके थ्रू में हमारी जर्नी रहेगी। तो बाबा सबसे पहले पूछे कि अपने को एक सेकंड में शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा समझ आत्मा अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। फिर उसका अर्थ बाबा करे, अर्थात सेकंड में कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया, फिर कर्मेंद्रियों से न्यारा हुआ। इससे प्रैक्टिस हो गई है, या कर्म बंधन में कभी कभी फंस जाते हो, कर्म बंधन के वशीभूत हो जाते हो। बाबा कहे कि रचयिता बनकर रचना को चलाते हो। फिर बाबा एक एग्जाम्पल दिए कि जैसे कोई जड़ वस्तु है, तो हम चैतन्य मनुष्य आत्मा उसको जैसे चाहे ऐसे रूप दे सकते हैं ना, ऐसे कार्य में उसके लगा सकते हैं ना। कोई चीज़ है अगर आप अगर उससे परिवर्तन कर सकते हो, तो वैसे कर्मेंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के बस आग में जले हुए कर्मेंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते। ये प्रश्न पूछा है बाबा। बाबा का बोलने का भाव है कि जो भी कर्मेंद्रियां हैं विकार में, विकार के बस है, उससे परिवर्तित कर दो हमारे सेवा के लिए। बाबा ने पूछे क्या चैतन्य आत्मा में परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है। बाबा के शक्तिशाली आत्माएं तो हो ना, जो भाग्यशाली आत्मा है वह शक्तिशाली भी बनी है, वह सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के भाग्य के कारण भाग्यशाली बने। तो बाबा कहे सिर्फ शक्तिशाली बनने से भी मायाजित नहीं बन सकेंगे, भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। दोनों का अनुभव होता है। ऐसे सिर्फ हम खुश नहीं हो जाएंगे कि बहुत अच्छा भाग्य मिला, बाबा मिल गया। बाबा कहते तो उसके साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है ना। जैसे भाग्यशाली का नशा रहता है अविनाशी, वैसे शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ले लिया है और अभी लेना है। शक्तिशाली बन गए तो माया कैसे वार कर सकती है। बाबा कहे जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो, वह सदाकाल शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते हो, तब हार हो जाती है। इसीलिए जहाँ स्मृति है वहाँ विस्मृति का आना असंभव है। जहाँ स्मृति है वहाँ विस्मृति का आना असंभव है। जैसे बाबा कहे दिन है तो रात होना असंभव हो ना, ऐसे अपने को बनाया है। कभी भी माया बीच बीच में बाहर कर देती है। बाबा के संकल्प में भी कभी ये नहीं आया कि माया हार खिला सकती है। माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त कर सकेंगे,
बाबा कहे जब दुनिया वालों को संदेश देते हो कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो क्या यह थोड़ा सा समय युद्ध करने की स्टेज या युद्ध करने वाली चंद्रवंशी स्टेज को समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो? फिर बाबा कहे कि सूर्यवंशी स्टेज अर्थात क्या है? सूर्य की स्टेज। सूर्य के कर्तव्य क्या है कि सभी को भस्म कर देता है ना, जला करके। तो सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने का स्टेज। फिर बाबा ने पूछा आपकी कौन सी स्टेज है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी स्टेज? अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो उसे कहते हैं चंद्रवंशी स्टेज। तो हमें भी चेक करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं आगे, अगर हमें युद्ध करना पड़ता है ना, ज़्यादा समय अपने प्रति देते हैं, तो उसकी तरीका बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे कि अब तक अपने प्रति ही समय देते रहेंगे तो बाप के मददगार बन, प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, विश्व के कल्याण के प्रति सारा समय कब देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लास्ट स्टेज कौन सी है? विश्व कल्याण की है ना। तो अब यह प्रयत्न करो कि रात दिन संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे हर संकल्प हर घड़ी विश्व की सेवा में जाए। जैसे लौकिक रीति में बाबा कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे लौकिक रीति में भी जब लौकिक रचना के रचयिता बनते हैं तो रचयिता बनने से अपने तरफ समय देने के बजाय रचना की तरफ समय लगाते हैं ना। इसके तो अनुभव ही है ना। जैसे माँ बाप अपने सारे पर्सनल बातें को छोड़ कर अपने बच्चे के लिए कितना समय देते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं। अगर अति रोगी, अति दुखी या अति अशांत रचना होती है तो रचयिता माँ बाप का पूरा अटेंशन तो उसी के प्रति रहती है ना। तो अपने आप को जैसे भूले हुए होते हैं, मतलब माँ बाप खुद ही खुद को भूल जाते हैं बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हो तो हो गया हद की रचना, लेकिन आप तो बेहद विश्व के मास्टर रचयिता हो ना। तो पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज है मास्टर रचयिता की स्टेज। सिर्फ एक दो की बात नहीं है, पूरे विश्व की आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी, परेशान और भिखारी है। तो बेहद रचना अर्थात सारे विश्व को कल्याणकारी बन सदा काल के लिए सुख और शांति बनाना, यह है बेहद रचयिता का काम। तो कितना अटेंशन रहना चाहिए। तो हमारे कर्तव्य को बाबा दोहरा रहे कि हमारे इस बेहद के विश्व के हर एक आत्मा के कल्याण के प्रति कितना अटेंशन रहना चाहिए। विश्व कल्याण में होना चाहिए और अब तक भी अपने में ही अपने प्रति बहुत समय दे रहे हो, युद्ध करने में बहुत समय लगाया। बाबा का वैसे समझो कि थोड़ा समय रह गया है और जो रह गया है वह है विश्व के कल्याण के प्रति। फिर और एक एग्जाम्पल बाबा सुंदर दे रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो महादानी कल्याणकारी वृत्ति वाले सेवाधारी होते हैं ना, वह कोई भी दान आदि अपने प्रति नहीं करेंगे, सर्व आत्माओं के प्रति ही संकल्प करेंगे। तो यह रीति रस्म आप श्रेष्ठ अथवा कल्याणकारी आत्माओं से शुरू है, जो भक्ति में भी रस्म चली आती है। तो बाबा कहते हमारे याद कर ये बाबा का यह परिवर्तन लाओ। दूसरे के अर्थ सेवाधारी बनने से व दूसरे के प्रति समय और संकल्प लगाने से, सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है। अगर दूसरे के प्रति सेवाधारी बन करके भाव रख करके हमारे समय संकल्प लगाते हैं तो हम स्वतः सक्सेसफुल बन जाएंगे। क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इंस्टेंट हमको मिल जाता है उसकी दुआएं, साथ साथ बाबा का भी तो मिलता है। तो जब सेवा करेंगे तो इसका खाता भी तो जमा होगा ना, और सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा कहे तो क्यों ना सदा सेवाधारी बनो।
तो अपनी उन्नति स्वतः ही होती जाएगी। अगर हम सेवाधारी बनेंगे तो अपनी उन्नति स्वतः ही होती जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। तो इसमें हमको एक बात का ही ध्यान देना है कि हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए। अगर सेवा भाव से नहीं करेंगे, फिर सारे समय उधर लगा देंगे ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बैलेंस, मतलब वो भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो इसलिए बाबा के स्वयं अपनी उन्नति के लिए अलग समय क्यों लगाते हो? एक ही समय पर अगर 2 कार्य हो जाए तो डबल प्राप्ति हो जाएगी ना, तो सिंगल प्राप्ति के समय क्यों लगाते हो? सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम सारे दिन में विश्व के कल्याण के लिए कितना समय देते हैं। फिर दोबारा आज बाबा ने वही क्वेश्चन पूछा है कि ब्राह्मणों का यह अलग जन्म किसके लिए? विश्व के कल्याण अर्थ है ना, तो जिस प्रति जन्म है वह कर्म क्यों नहीं करते हैं? सोचने की बात है। बाबा कहे जैसे देखो, जिस कुल में जन्म लेते हैं ना, उस कुल के संस्कार जन्म लेते ही स्वतः हो जाते हैं ना। स्थूल काम करने वाले मजदूर आदि के घर में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो छोटेपन में माँ बाप को देखते हुए उसी कार्य में ही लग जाता है, तो उसके संस्कार ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाते हैं। तो बाबा कहे बहुत इंपॉर्टेंट, जब जन्म ही ब्रह्मा कुमारी का है, तो जो बाप का कर्तव्य वो स्वतः ही बच्चों के संस्कार तो होने चाहिए ना। सोचने के लिए बाबा पॉइंट्स दे रहे हैं। फिर और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने हमको बता रहे, साकार बाबा का एग्जाम्पल। जैसे साकार बाप को प्रत्यक्ष रूप में देखा तो रात का नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी तो ज्यादा कहाँ देते थे? विश्व के कल्याण के कर्तव्य में देते थे, सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति देते थे, ना कि अपने प्रति देते थे। पाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे। इसी को कहा जाता है विश्व कल्याण करें। तो हम भी सब कहते हैं ना, बाप समान बनना है। तो जब हम कहते हैं बाप समान बनना है, तो इसको भी तो स्मृति में लाना है ना। तो बाबा ने कैसे अपने सारे समय को दूसरे के लिए दिया। तो यह मन के विघ्नों से युद्ध करने में ही समय देना, यह तो अपने प्रति व्यर्थ समय दिया हुआ ना। इनको आवश्यक नहीं व्यर्थ कहेंगे कि हमारे मन खराब हुआ, मूड खराब हुआ, ये ठीक करो, वो ठीक करो। बाबा कहते व्यर्थ में है। बाप ने आवश्यक समय भी अपने कल्याण के प्रति दिया, और बच्चे व्यर्थ समय अपने प्रति लगाते रहे, तो फलो फादर हुआ क्या? बाप समान बनना है तो सदा यह चेक करो कि ज्यादा से ज्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण के प्रति लगाते हैं। कितना बड़ी बात बाबा कहते हैं कि ज्यादा नहीं, सदा लगना चाहिए। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे? विश्व महाराजन। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहते हैं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? सोचने की बात है। हम अपने पीछे ही लग रहे हैं, सारे समय को लगा रहे हैं, तो कैसे बनेंगे? जब इतने बिजी हो जाएंगे तो क्या व्यर्थ समय और संकल्प आएगा? व्यर्थ तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सदा समर्थ संकल्प चलेंगे, सदा विश्व सेवा में समय लगेगा। तो एक तरीका है, अगर हम व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं तो इसी स्टेज के आगे ना छोटी छोटी बातों में समय देना व बुद्धि की शक्ति व्यर्थ गवाना क्या बचपन का खेल नहीं लगता है? लौकिक रीति में भी रचयिता हद के ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, लेकिन शंकर नहीं बनते हैं। मतलब जन्म देते हैं, पालना देते हैं, लेकिन उसके विनाश के निमित्त तो नहीं बनते ना। तो ऐसे ही हद की जब स्थिति में स्थित रहने वाले होती है ना, वो व्यर्थ संकल्प के रचता बनते हैं, पालनहार भी बनते हैं, लेकिन विनाशकारी नहीं बन सकते हैं। अगर हम हद की स्थिति में हैं तो व्यर्थ संकल्प आएगा, उसको जन्म देंगे, पालना देंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन विनाश नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या बनना है? हमको बेहद की स्थिति में रहना है। अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो,
लेकिन सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प व विकर्म का विकार विनाश कराने वाले विनाशकारी बन सकते हैं। कितने बड़ी बात कह दी बाबा। हम अपने क्या सारे विश्व से विकर्म को विकल्प को समाप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए कितने पावरफुल स्टेज चाहिए। लास्ट स्टेज है विनाशकारी। तो विनाशकारी तब बनेंगे जब विश्व कल्याणकारी बनेंगे। जब हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे तभी जाकर के विनाशकारी। तो बाबा पूछ रहे ऐसी स्थिति है, हद को अब छोड़ चुके हो ना, ये क्वेश्चन है। तो छोड़ चुके हैं या हद में हमें कितना परसेंट है, हमें चेक करना है। तो ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी स्मृति और सेवा में स्थित रहने वाले महान आत्माओं को नमस्ते। तो हमें ऐसे बनाने वाले विश्व कल्याणकारी बाप को भी याद प्यार और नमस्ते। तो ये जो प्रश्न पूछे हैं बाबा ने, उसके ऊपर आज हम गौर करना है और अपनी स्थिति कहाँ पर है, अपने स्टेज कहाँ पर है और कैसे हमें उसे आगे बढ़ाना है, उसकी प्लानिंग बनाना है। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।